आज हम रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक है वो करेंगे। रेंज हम किसको बोलते हैं, डोमेन हम पढ़ चुके थे, रेंज हमें पता है वैसे, फिर भी हम एक बार देखेंगे ग्राफिकली हाउ टू फाइंड रेंज। तो ग्राफिकली रेंज हमने निकालने का क्या मतलब है और डेफिनेशन क्या होती है रेंज की वो देख लेते हैं। रेंज किसको बोलते हैं, आर एफ डिनोटेड बाय रेंज ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ y, वो x की वैल्यू होती थी, y की वैल्यू। रीड इसको करते हो, रीड एज रेंज ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ y डिफाइंड एज, वो डोमेन की है भाई, ये रेंज की डेफिनेशन है। सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ y belongs to set of defined those values of y for which, जिसके लिए, for which function क्या करेगा, exist, for which function क्या करेगा, exist। अब exist की भाषा तो बताने की जरूरत ही ना, एग्जांपल देने की जरूरत है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। मतलब इन्फिनिटी से दूर दूर भागना है y की वैल्यू के लिए, आयोटा रूट नेगेटिव से दूर दूर रहना है, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना बन पाए, ऐसी वैल्यूज y की ढूंढनी है। ढूंढनी किससे है, रियल से। y भी रियल होता है। Those value of y belongs to real। ग्राफिकली कैसे देखते हैं, जब हमने x डोमेन निकाली थी तो x के परपेंडिकुलर लाइनें खींची थी, सेट ऑफ वैल्यूज x फ्रॉम x एक्सिस से ली थी। अब रे निकालते हैं परपेंडिकुलर किस पे खींचेंगे, अपने आप से पूछ लो। और वैल्यूज किससे निकालोगे, बताओगे, बस खत्म हो जाएगा। x से डोमेन निकालते हो, y से क्या निकालोगे। चलिए ग्राफिकली हमने निकाल दिया। सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम y एक्सिस थ्रू विच वी ड्रा परपेंडिकुलर, सेट ऑफ दोज वैल्यू ऑफ y belong to y axis through which we draw perpendicular, cut the function at least one point पे। at least का मतलब कितनी बार बताना है पूरे मैथ में, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे था, ये कम से कम एक पॉइंट पे है। then those values are called range। set of those values of y belong to y axis through which we draw perpendicular, cut the function at least one point। जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल है, y equal to fx equal to x है। अगर तुम्हें याद हो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, कल तक हम गिरा रहे थे किससे वैल्यू बताओ, बड़ा परपेंडिकुलर x से गिरा रहे थे। अब धीरे धीरे ग्राफ याद होंगे, बनवाएंगे तो कभी याद ही नहीं होंगे। कम से कम एक, एटलीस्ट एक ग्राफ तो कम से कम +2 में ले जाओगे। ये तो नहीं कहोगे बिल्कुल भी नहीं पता था, y से पहले गिराओ। x की बजाय अब किससे गिराना है, y से। टच करेगा तो ये y की वैल्यू क्या होगी, डोमेन में होगी। 2 से गिराओ परपेंडिकुलर, टच कर रहा है, ये भी डोमेन में है। 0 से गिराओ टच करेगा, -1 से गिराओ टच करेगा परपेंडिकुलर। तो बताओगे कहाँ तक टच करेगा, बताओगे। ये सारे टच कर रहे हैं, बताओ कहाँ तक टच करेगा, और नीचे भी कहाँ तक टच करेगा, बताओगे। तो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज होती है y की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी, y कह लो या रेंज कह लो, एक ही बात है, वो आपकी रेंज। वो x से गिराते थे, एक पे टच होना जरूरी था, ये y पे गिराओ, कम से कम एक पॉइंट पे टच होना जरूरी था। जैसे अगर आपको ध्यान हो, ये किसका ग्राफ है,
मॉड x का जिक्र करूं तो ये इधर ऐसे वी शेप का बनता था, याद करो, -1 -2 है। अब किस पे पेंडुलम गिराना है बताओ जरा, y x पे गिराओ, 1 2 3, 1 पे गिराओ, टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, करने दो, क्या लिखा हुआ है, हमें उससे क्या मतलब, एक पॉइंट पे करेंगे, 2 पॉइंट पे करेगा, कम से कम एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। फिर 3 पे गिराओ, टच करेगा, 0 पे गिराओ, टच करेगा। लेनी कहां से है बताओ, रेंज कहां से लेनी है, -y पे गिराओ, -y पे, परपेंडिकुलर किस पे गिरानी है, x पे नहीं गिरानी, इस बार y पे गिरानी है, नहीं करेगा टच ना, -1 पे टच करे, पता चल रहा है ग्राफ, तो बताओगे इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, 0 से शुरू हो रही है, बताओ 0 से टच कर रहे हैं, ग्राफ आगे देखो सभी जगह टच करेगा, समझ भी रहे हो, सभी जगह टच करेगा, कौन वाला, परपेंडिकुलर, कहां तक टच करेगा बताओगे, तो 0 से लेके, तभी तो पॉजिटिव होती है इसकी रेंज, रेंज का मतलब किसकी वैल्यू, y की, y मतलब मॉडुलस x, मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है। कम से कम एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जैसे y fx sin x होता है, अगर sin x का ग्राफ आता हो तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा -1, ऐसे बनाया था, याद करो, पीछे भी ऐसे ही चलता है, ये कितना बताओगे, हाफ, गिराना हाफ पे परपेंडिकुलर, हाफ पे परपेंडिकुलर गिराना, y पे गिराना, गिरा दिया है, कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ध्यान से देखो, तो कोई बच्चा है, एक ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, करने दो, हमें क्या टेंशन है, कम से कम एक पॉइंट पे तो टच कर रहा है, तो करने दो, कहां तक टच करेगा बताओगे, नीचे देखो, नीचे जाओ, टच कर रहा है, कहां तक टच करेगा बताओ, -1 तक, और ऊपर कहां तक टच करेगा बताओ, क्या 2 पे टच करेगा क्या, y पे देखना है, तो रेंज क्या होती है, y की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बताओ, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री करी हुई है उनको रेंज सब पता है कि हमारे पास कहां से कहां तक होती है, साइन x की रेंज -1 से लेके 1 तक होती है, ये इसकी रेंज होती है, चाहे एक पे टच करे चाहे 100 पे करे, हमें कोई मतलब नहीं, कम से कम एक पे जरूर होना चाहिए, नहीं करेगा तो वो रेंज में नहीं लेनी y की वैल्यू, समझ गए हो। अब एक कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो ये तो खुद आप कराओ, y fx क्या लोगे, 2 है, बनाओ जरा, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये y क्या है, 2 है, अब समझते हो तो समझो, पहले इसको देखना, इसको देखो आराम से, फिर समझाऊंगा, परपेंडिकुलर गिराना है ना, जो परपेंडिकुलर टच करेगा x की वो वाली सारी, y की वो सारी वैल्यू क्या ले लेनी, कहां से होती है, y एक्सिस से, -1 से शुरू होके कहां तक टच कर रहा होता है, 1 तक, उसके बाद आप ऊपर ग्राफ जाते ही नहीं, ग्राफ ही यहीं तक जाता है। अब अगर मैं इसको देखूं तो आराम से देखो, क्या 1 पे परपेंडिकुलर, 1 पे y के टच कर रहा है, नहीं कर रहा, फंक्शन तो ये जा रहा है, 0 पे गिराओ परपेंडिकुलर टच कर रहा है क्या, नहीं, -1 पे गिराओ टच कर रहा है क्या, सोचो -1 पे नहीं, 2 पे गिराओ ना, सॉरी 3 पे गिराओ तो टच करेगा क्या, 3 पे देखो नहीं, 2 पे गिराओ परपेंडिकुलर टच करेगा, क्या करेगा बताओगे, ओवरलैप, कितने पॉइंट पे टच करेगा, 2 पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा, सोचो 2 पे परपेंडिकुलर गिराओ, कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो एक से ज्यादा तो करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे कर रहा हूं, एटलीस्ट कम तो क्या होता है, कम से कम, तो इसकी रेंज क्या आएगी, हमेशा 2 आएगी भाई, सिर्फ 2 को टच कर रहा है। आपने टेबल भी बनाया था तब भी मैंने बताई थी, x की कुछ वैल्यू पुट कर लो, -2 -1 0 1 2, तो y हमेशा क्या आएगा, तो रेंज इसकी हमेशा 2, टच ही 2 को करेगा, आप देख लेना, टच नहीं करेगा, ओवरलैप कर देगा, परपेंडिकुलर जो है वो ओवरलैप कर देगा, ओवरलैप का मतलब अनगिनत पॉइंट पे टच करेगा, तो अनगिनत पॉइंट पे टच करने दो, सोचो तुम्हें क्या लेना देना, तो इसकी आउटपुट ही 2, इनपुट कुछ भी हो सकती है। फिर देख लो आप लोग, लास्ट y स्क्वायर रूट x है, ग्राफ स्क्वायर रूट x का ग्राफ,
ये आएगा, आगे जितना मर्जी बढ़ा दो, गिराओ जरा 0 1 2 3 -1 -2, -1 पे टच नहीं कर रहा है, कहता है -2 पे टच नहीं कर रहा है, सर टच तो बता दो, 0 पे टच करेगा 0 पे टच, फिर 1 पे 2 पे 3 पे 7 पे, तो इसकी रेंज क्या आएगी 0 से लेके, ये तो आपकी समझ में, टच किसको बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, देखो क्या है टच, नहीं पता चलता कांस्टेंट की तो आपकी रेंज डायग्राम से पता चल जाती है। कि 2 पावर x का ग्राफ कोई बनाया था, एक्सपोनेंट फंक्शन का बनवाया होगा, a पावर x का 2 पावर x का, भूल गए हो एक्सपोनेंट फंक्शन जो लॉग के साथ बनाए थे, याद करो 2 पावर x कांस्टेंट ऐसे बनता है, याद करो ग्राफ। यहाँ पे क्या होता था सोचोगे, ये होता था 1, ये होता था 2, ये होता था 0 3 -1, सोचना आराम से, -1 पे टच करेगा क्या ग्राफ को, -1 पे देखो जरा, नहीं करेगा, क्यों, ग्राफ ऊपर ऐसा रहा, 0 पे टच कर रहा है क्या, देखना 0 पे नहीं, 1 पे टच करेगा देखो जरा, और हाफ पे करेगा सोचो टच, हाफ पे 2 पे टच करेगा सोचो जरा, 3 पे टच करेगा, तो किससे टच करना शुरू करेगा, 0 से टच करेगा क्या 0 पे, नहीं, गैप होता है, ये क्या होता है इसका, तो इसकी रेंज क्या होती है बताओ, 0 से लेके ओपन इंटरवल, ये क्या लगेगा क्लोज, क्यों 0 को टच कर, ये 0 लाइन को टच नहीं कर, सब बच्चों को पता होगा x एक्सिस चल रही है, एक्सिस y कितना होता है, तो ये y की वैल्यू होती है रेंज, रेंज x की वैल्यू होती है y की, तो y कहां से जाएगा, 0 को टच करेगा नहीं, तो 0 ओपन से लेके कहां तक जाएगा, कहीं पे भी देख लो टच करेगा, नहीं आता तो रूल से सीख लेना काके, +1 में, +2 में ग्राफ से सीखना जरूर, कौन रूल से निकालता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चनों के बीच में यूज होता है। गुड आफ्टरनून, 2.3 की आज रेंज करेंगे, उसके रूल पढ़ेंगे, रूल ग्राफिकली हमने देख लिया, रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज बोलते किसको है, रेंज सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ y होती है जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट से हमारा मतलब फाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, रियल आयोटा नहीं होना चाहिए, पर y की वैल्यू है, x की वैल्यू की डोमेन, y की वैल्यू रेंज होगी। तो कुछ पहले नोट है, इससे पहले आगे चलाए, सबसे पहले बिफोर फाइंडिंग द रेंज वी सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ पॉसिबल, बिफोर फाइंडिंग द रेंज, डोमेन ही हमने डोमेन में नोट क्लियरली लिखा था क्या, कि हम सॉल्व नहीं करते फंक्शन को, पर रेंज निकालते हुए हम सॉल्व करेंगे फंक्शन को। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट का मतलब वैल्यू ऑफ y, रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब वैल्यू ऑफ y, इसको हम रेंज बोलते हैं। बिफोर फाइंडिंग द रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द फंक्शन इफ पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द फंक्शन इफ पॉसिबल, वर्ड आप फैमिलियर हो गए होंगे, इतनी बार लिख पाता हूं, क्या मतलब है मेरा, मतलब एक फंक्शन ये रहा, डोमेन निकालते हुए कतई ही नहीं सॉल्व करना, और रेंज निकालते हुए सॉल्व करना है, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है, दोनों की रेंज निकालनी है, तो ये फंक्शन सॉल्व हो रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो पहले सॉल्व कर दो, नाउ फाइंड रेंज, फैक्टर क्या बन गए सबको पता है, कोई इतना नहीं है अनजान कि उसको फैक्टर ना बताऊं, बन कैसे रही, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे आएगा x माइनस एक्स, ये कट गया y आ गया x प्लस एक्स, नाउ फाइंड रेंज, कैसे वो तो भी रूल में आएगा, नाउ फाइंड रेंज, रेंज निकालते हुए सॉल्व करो, कोई टेंशन, डोमेन निकालते हुए सॉल्व मत करना। दूसरी बात, इसको सॉल्व करने की कोशिश की, डू नॉट सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो नाउ फाइंड रेंज, सॉल्व नहीं होना, कैन नॉट बी सॉल्व, therefore डायरेक्ट निकालो रेंज, नाउ फाइंड रेंज, डायरेक्ट फाइंड कर लो रेंज के लिए, मेरा मतलब क्या है, अगर सॉल्व होता तो ही करना है,
नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं करना सॉल्व, कि करूंगा तभी आएगी रेंज, ये नहीं कहा, पढ़ो तभी पॉसिबल लिखा। सॉल्व होता होगा फंक्शन जो जो सॉल्व कर लेना, जो नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं करना ही है, सर ने बोला सॉल्व करना, मैंने ये नहीं कहा। कहता है तो सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, तीन बातें मत भूलना। क्या बोला? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस स्क्वायर रूट और स्क्वायर फंक्शन, मॉडुलस स्क्वायर रूट स्क्वायर फंक्शन बहुत बार लिखवा चुका हूं, जो अभी भी इसके लिए नए हैं बच्चे, तो तीन फंक्शन हमेशा याद रखना। कोई भी मॉडुलस, कोई भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर रूट, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू रूट x, y इक्वल टू x स्क्वायर, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव। देखेंगे इनको कैसे हम यूज करेंगे। स्टेप्स हैं टू फाइंड द रेंज, क्या रूल होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं वो। सबसे पहले एक्सप्रेस कर लेना x को इन टर्म्स ऑफ y इफ पॉसिबल। स्टेप 1, स्टेप्स टू फाइंड रेंज, steps to find range। एक्सप्रेस कर लेना, पहला स्टेप एक्सप्रेस कर लेना। दिमाग खोल के करना इस काम को, आराम से सुनो। एक्सप्रेस कर लेना x इन टर्म्स ऑफ y बिफोर फाइंडिंग द रेंज, फाइंडिंग द रेंज इफ पॉसिबल। फिर वही बात है, उससे पहले एक स्टेप रिपीट कर लो, कोई बात नहीं। स्टेप्स हैं टू फाइंड द रेंज, सारे एक ही लाइन में इकट्ठे हो जाएंगे। पहला स्टेप है, क्या बोला? सबसे पहले क्या कराऊं? सॉल्व द गिवन फंक्शन बिफोर फाइंडिंग द रेंज, फाइंडिंग द रेंज। सॉल्व कर दो गिवन फंक्शन को जैसे भी बताया था, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके। फिर एक्सप्रेस कर दो x इन टर्म्स ऑफ y, जैसे एग्जांपल y इक्वल टू, थोड़ी देर पहले एग्जांपल आया था, तो इसको मैंने x माइनस 6 x प्लस 6 लिख दिया। ये जो क्वेश्चन है वो y है, इज इन टर्म्स ऑफ x है, पर बोला क्या गया? एक्सप्रेस करो x इन टर्म्स ऑफ y। क्वेश्चन जो अगर पढ़ना आता तो y इज इन टर्म्स ऑफ x है, पर हमें उल्टा चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y। क्या मतलब? y आ गया x प्लस 6, दिस इंप्लाइज x कितना आएगा? सोचो, तो पहले x को निकाल लेंगे y की टर्म में, तो ये क्या आ गया? x इन टर्म्स ऑफ y, ये बोला गया। ये बोला, ये y है इज इन टर्म्स ऑफ x, और हमने क्या चेंज कर लिया? x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये बात की गई है, अगर होता होगा तो चेंज कर लेना। नाउ अप्लाई द सेम रूल एज इन डोमेन। तो कोई रूल रिपीट नहीं करा रहे आपको, रूल कहां से लेके आओगे? डोमेन के। क्या भला? पॉलिनोमियल और रियल, वर्बली सिर्फ कराएंगे। स्टेप 3 है, नाउ अप्लाई सेम 6 रूल्स, 6 रूल कराए होंगे, 3 4 5 और 6, सेम 6 रूल्स, बिल्कुल सेम, जैसे थे वैसे के वैसे, सेम 6 रूल्स ऑफ किसके वाला? डोमेन। बिल्कुल वही लगाने हैं, जैसे पॉलिनोमियल आए तो और रियल, कांस्टेंट आए तो और रियल, मॉडुलस आए तो और रियल, fx/gx आए तो इसमें fy/gy आएगा, क्योंकि y की टर्म में होगा x। तो फिर वो सारी वैल्यू जहां gy जीरो ना हो,
वो सारी वैल्यू जहां gx 0 ना हो पिछले वाले डोमेन में, रूट ऊपर आ जाए फंक्शन तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे आ जाए तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। ये 6 के 6 रूल है। स्टेप 4, फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। Step 4. Keep it in mind that modulus, square root, and square function can never be negative, are either 0 or positive. That means mod x हमेशा 0 से बड़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा होगा, और x स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा। स्टेप 5, फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ, कॉमन क्या, इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन होता है। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 लिख लो, समझा सारेगा। फाइंड करो कॉमन सॉल्यूशन, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। एक बार पढ़वा देता हूं, उसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। 9th और 10th तुम्हारे पास है। वो कह रहा है बिफोर फाइंडिंग द रेंज we solve the given function, हम सॉल्व करेंगे, we solve if possible, कैसे उसकी बात मैं पहले ही करा चुका था इससे पहले, तो इसलिए कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ। एक्सप्रेस करो x को इन टर्म्स ऑफ y, बिफोर फाइंडिंग द रेंज इफ पॉसिबल, इसकी जैसे रेंज निकालनी है तो पहले हम सॉल्व कर लें, ये सॉल्व हो गया, फिर x को निकालें इन टर्म्स ऑफ y, अब निकालेंगे रेंज। अब वही रूल अप्लाई करेंगे, सेम 6 रूल जो हम डोमेन को लगाया करते थे, कैसे उसकी बात अभी करेंगे। फिर कीप इट इन माइंड दैट ये वाली बातें जरूर ध्यान रखनी है, स्क्वायर, मॉडुलस, स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, 0 या उससे बड़े होते हैं। फाइंड करेंगे कॉमन सॉल्यूशन, जैसे पहला है, आराम से पहले समझना फिर देखना। 9th का फर्स्ट, आराम से देखेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। इसमें डोमेन में तो हम सिंपल से रूल करते थे, इसमें कॉमन सॉल्यूशन भी आएंगे, नीचे लिखा हुआ है कैसे आएंगे, पहले एग्जांपल से समझा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप था, अगर आप वर्बली याद कर चुके हो तो क्या सिंपलीफाई करो, अगर होता है तो, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो चलिए 9th का फर्स्ट है, पहला स्टेप भी रिवाइज कर देंगे। 9th का फर्स्ट है, फाइंड रेंज करनी है, डोमेन आपको निकालनी आती है, रेंज निकालनी है। y is equals to 5 minus x, x minus 1। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो, अगर आज को जल्दी कर दूं तो डोमेन निकालूं तो क्या आएगा, याद है fx क्या आएगा, x minus 5, x बड़ा है 5 से, तो मैंने आज जल्दी बात इसलिए कि कल करवा चुकी है। चलिए ये डोमेन ऐसे निकाला, आज हमने रेंज निकालनी है तो सबसे पहला सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई क्या करो, कुछ कटिंग कुटिंग तो हो नहीं रहा, तो सबसे पहला नाउ फाइंड रेंज। स्टेप 1 तो लग नहीं रहा, वर्बली देखने क्या बार बार लिखना है, सिंपलीफाई कैसे होता है, फैक्टर बन जाए, कट कुट जाए नहीं। फिर एक्सप्रेस करना, स्टेप 2 याद है, x को इन टर्म्स ऑफ y, ये क्या दिया हुआ है बताओ, y क्या दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, वैसे ही बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, y इज इन टर्म्स ऑफ x है, पर हमें लाना क्या है, x को इन टर्म्स ऑफ y, तो मैंने इसको SBS करा दिया, तो y स्क्वायर आ गया x माइनस 1, तो मैंने इसको इधर ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x क्या आ गया है, y स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या आ गया, x, ये लिखना नहीं है तुमने पेपर में, x इज इन टर्म्स ऑफ y, इसको बोलते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, ये हमारा पहला ड्यूटी होती है। अगर सॉल्व ना हो, सॉल्व होता तो
पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। इसमें हर स्टेप लगेगा, ऐसा नहीं कहा, इफ पॉसिबल लिखा हुआ है। अब कौन सा बन गया सोचो, स्टेप नंबर 3 ढूंढो। यहाँ पे कौन सा स्टेप लगा, स्टेप 1 तो लगा ही नहीं, स्टेप 1 तो इसमें लगा ही नहीं, स्टेप 2 से शुरू हुए, वैसे ही कह रहा हूँ। चलो स्टेप 2 पे आ गया x, तो इसके बाद क्या लगेगा बताओ, नाउ अप्लाई सेम 6 रूल ऑफ डोमेन। तो अब इसमें 6 रूल लगाऊंगा डोमेन के, तो स्टेप नंबर क्या आ गया 3। सोचो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5, कौन सा फंक्शन है बताओगे, कौन सा फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 5? इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की तो है y में डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक की तो है। और पॉलिनोमियल की याद है डोमेन क्या होती थी, और रियल, पर वो x में होती थी। अब ये किस में पॉलिनोमियल बताओ, इट इज अ पॉलिनोमियल इन x में है, y में है, तो y डोमेन देगी रेंज, तो इसकी रेंज क्या लगती है, y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बताओगे, और y को क्या पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, इसकी रेंज क्या होगी, y क्या होगा, और या इसको क्या लिख लो, और कल किसको लिख रहे थे, x को, x ही क्या थी डोमेन, y क्या होती है, तो ये होगी स्टेप 3। यहाँ पे कौन से रूल लगेंगे, कल वाले मैंने लिखवाई नहीं, 6 रूल आप पढ़ लो, आपको याद है नहीं हुआ तो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 बार स्टेप नहीं लिखूंगा, पहले बोल रहा हूँ, ये थोड़ा लिखना ड्यूटी है मेरी, ये तो आपको याद रखनी है। अब स्टेप 4 में हमने क्या पढ़ा है, मॉडुलस, स्क्वायर, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या दिया हुआ है, रूट x माइनस 5, फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस x पॉजिटिव, रूट x पॉजिटिव, x स्क्वायर पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 से सोचना जरा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है। चलिए नाउ वी नो दैट जो स्क्वायर रूट क्वांटिटी होती है, आराम से सोचना, इसको देखो इस स्टेप को, जो स्क्वायर रूट क्वांटिटी होती है इज आइदर 0 और इज, अभी रुक जाना, भी नोट मत करना भी, आइदर 0 और पॉजिटिव। बाद में सारी चीजें नोट कर लेना आप लोग। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, रूट x माइनस 5 क्या आएगा बताओगे, नेगेटिव आ जाएगा क्या, लेस देन 0 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, 0 आ सकता है, 5 पुट करा दो x को 0 आ जाएगा सोचो, या फिर क्या आएगा बताओगे, तो सोचना रूट x माइनस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ सोचो, रूट x माइनस 5 क्या होता है, 0 या उससे बड़ा, पर रूट x माइनस 5 की वैल्यू किसके इक्वल है, y, तो y तो होता है 0 से बड़ा। ग्राफ देख लो आप, रूट x का ग्राफ भूल गए हो, ये रहा, मॉड x का ग्राफ भूल गए हो, ये रहा, अगर स्क्वायर का ग्राफ भूल गए हो तो हमेशा y क्या होता है उसमें, y क्या होता है सोचो, y क्या होता है सोचो, भूल गए आप तो, ग्राफ ही भूल गए हो तो, सब में y होता है, तभी तो y लिखा है। मॉड x 0 से बड़े का मतलब क्या, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा। क्या यहाँ मैं x को -2 करा सकता हूँ, करा सकता हूँ, पर y कितना आएगा, 2 आएगा, 2, तो y हमेशा पॉजिटिव होता है, x थोड़ी ना, x को नेगेटिव भी करा सकते हो। मॉड x का ग्राफ क्या होता है पता है, ये वाला होता है, तो देखो क्या x -1 -2 पे बन रहा है ग्राफ, पर y हमेशा क्या जा रहा है सोचो, तो y पॉजिटिव होता है, x नहीं कह रहे। स्क्वायर रूट का ग्राफ इस तरह से बनता है, x स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनता है, वो आपको याद है, या आपकी ड्यूटी। अब मैंने क्या बोला, x माइनस 5, फ्रॉम 1 से x माइनस 5 की वैल्यू क्या है, तो फ्रॉम 1 से सोचो, फ्रॉम 1 से आराम से सोचना, ये स्टेप मत भूल जाना। y किससे बड़ा है बताओ, 0 से बड़ा मतलब 0 से इंफिनिटी, फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू पुट कराओ, फ्रॉम 1 से कितनी आएगी y, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया सोचोगे, y किससे बिलोंग हो गया सोचो, यार ये सिर्फ इतने पूरे दिन तो ना लगा, y मॉड x माइनस 5, फिर फॉर डोमेन, डोमेन अलग चीज थी, फिर भी कराऊंगा जितनी में से हो सके, ताकि जल्दी जल्दी आप डोमेन भी रिपीट कर लो, डोमेन तो अलग होगी। अब हम रेंज मेन सीख रहे हैं, रेंज में 2 बातें, सबसे पहली बात सिंपलीफाई करो, कौन ही ना, स्टेप 1 तो लगी, फिर कोशिश करो x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, हर बार आएगा मैंने ये नहीं कहा, आएगा हाँ आएगा, पर हर बार का कोई ठप्पा नहीं है, आ रहा है तो जरूर लेके जाओ। फिर अगर x इन टर्म्स ऑफ y आ गया तो देखो कोई 6 रूल में से कोई एक रूल होगा, तो पॉलिनोमियल इन
ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, मैं लिखा है सब कुछ बातें, आपको नोट एक बार कर लेना। फिर y क्या हो गया, और रियल, क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल की आर रियल क्या होती है आप पढ़ो। फिर we know that square root quantity can never be negative, क्यों, ये बार बार कितनी बार आ गया मैथ में, तो रूट x माइनस 5 हमेशा क्या आएगा, 0 या उससे बड़ा। पर रूट x माइनस 5 का मतलब क्या है, तो y हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, क्यों, ग्राफ से देखो, जिसको आता है ग्राफ, ये ग्राफ बने हुए हैं, ग्राफ बनाए हुए थे 5 से ऊपर की तरफ चला जाएगा, आप बोलते हो ग्राफ 1 2 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y कहां से कहां तक आ गया, 0 से इंफिनिटी, लास्ट स्टेप पढ़ना है कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ y कहां से कहां तक जा रहा है, और यहाँ y क्या जा रहा है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है 2, ये क्या जा रहा है 3, स्टेप 5 लिखा हुआ है, फाइंड कॉमन सॉल्यूशन ऑफ 3n, तो थर्ड स्टेप का ये रहा, फोर्थ स्टेप का ये रहा, दोनों का क्या निकाल लो, कॉमन सॉल्यूशन। निकाल लीजिए, क्या मतलब है, फ्रॉम स्टेप नंबर कौन सा आ गया बताओ 5, फ्रॉम 2,3 से एक वैल्यू क्या आ रही है बताओगे, ये रही। तो ये चीजें तो यार तुम्हारी पुरानी है, ये कोई नई थोड़ा, 0 से लेके कॉमन आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है बताओ, तो यही इसकी क्या बनेगी बताओ, अब रेंज बोलूंगा, ये रेंज नहीं बोलूंगा ना, कॉमन निकालने के बाद रेंज निकलती, तो y की वैल्यू है, उसके बाद भी वो वाली वैल्यू निकालनी है जो उसको सेटिस्फाई करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज वर्ड नहीं लिखा, वो आप समझ जाएंगे, इतना बच्चे को समझना भी पड़ेगा। तो रेंज क्या आ गई, रेंज होती तो y की वैल्यू है, तो ये थोड़ा मैं यहाँ y से 1 से 25 लिख दूं तो तुम बोलोगे y की रेंज होगी, तो वो वैल्यू भी तो लेनी है जिस पे फंक्शन एग्जिस्ट करे, ये भी तो मेरे को देखना है। रेंज y की वैल्यू होती है, पर कौन सी, जिसके लिए फंक्शन क्या करता है, फाइनाइट रियल, वो भी तो लेनी है। डोमेन क्या सबकी सारी रियल निकलती रही, नहीं, किसी की 0 से 5 निकली, किसी की 0 से 1 निकली, क्यों, वो x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होता था, एग्जिस्ट होता था, तो होती तो y की वैल्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर कौन सी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो उसका तरीका ही है। आराम से कर लो, एक बार रिवाइज करो। रूट x माइनस 5 था, तो रूट x माइनस 5 दिया हुआ है। वैसे एक बात कह रहा हूँ, बिना डोमेन के हम रेंज नहीं निकाल सकते, ये आप तक बात पहुंचेगी तब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिलहाल इनकी तो डोमेन साइड में दी हुई है, अगर आप बुक को खोलो तो x ग्रेटर इक्वल टू 5 पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसकी डोमेन दी हुई है, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं निकलती। वैसे बता रहा हूँ, तो डोमेन निकालने को बोला नहीं था, कौन से क्वेश्चन में, 10वें क्वेश्चन में, सोच लो। 9th में सिर्फ क्या मांगी है, रेंज। 10th में तो दोनों मांगी है, तो सिर्फ रेंज मांगी है क्योंकि इसने डोमेन साइड में दे रखी है सारी। फिर भी मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे निकालते एक बार मोटा मोटा। रेंज निकालने के लिए सिंप्लीफाई करना है, सर नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, तो x को निकाल इन टर्म्स ऑफ y, सर हो रहा x इन टर्म्स ऑफ y, तो निकाल x इन टर्म्स ऑफ y। फिर सोचने हैं वही 5-6 रूल, अब दोबारा क्या लिखाऊं, डोमेन के रूल जब एक बार लिखवाए हुए हैं तो उनसे थोड़ा दिमाग लगाओ, ये y की वैल्यू आ गई, पर कुछ बातें हमारी साइड में होनी चाहिए। वो क्या बातें हैं हमारी साइड में, कि भाई स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ, स्क्वायर रूट, मॉडुलस, स्क्वायर क्वांटिटी, ये 3 फंक्शन अलग से रखना, तो वही वाले थे हमेशा 0 से बड़ा फंक्शन का मतलब y, बिकॉज y इज fx होता है। अगर आपको पता तो y इज फंक्शन होता है, तो जब मॉड x - 5 0 से बड़ा है तो इसका मतलब y 0 से बड़ा है। ये समझते समझते थोड़ा टाइम लगता है कई बार बच्चों को, जब उसको ये समझ आ जाए ये इसका मतलब x नहीं होता, इसका मतलब y होता है, क्योंकि ये y के इक्वल है, तो y 0 से बड़ा, y कॉमन तो आप निकाल लोगे, इसकी मेरे को टेंशन। सेकंड है 9th का,
सेकंड, आराम से पहले समझ लें, रेंज में नोट नहीं करना आपने तब तक जब तक एक बार समझते नहीं, समझने के बाद नोट करते हैं, साथ साथ नोट नहीं चलता, रेंज डोमेन में चल जाती है गाड़ी। अब फंक्शन दिया हुआ है सेकंड पार्ट है 9 का, y इक्वल टू एफ एक्स होता है x माइनस के, के माइनस एक्स। वैसे तो उसने डोमेन दी हुई है k माइनस एक्स है, ऊपर k माइनस एक्स, चलो एक ही बात है, k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के, वैसे तो उसने दिया हुआ है, फिर भी हम डोमेन को अपने रिवाइज कर लेते हैं, जितना होगा 2 नंबर की डोमेन या 1 नंबर की डोमेन 1 नंबर की रेंज, जो एफ एक्स होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो एफ एक्स को 0 पुट करा दो, सॉरी ये क्या था एफ एक्स बाई जी एक्स, तो जी एक्स को क्या पुट करा देते थे, 0, कल ही कराए अभी सारे, लास्ट लेक्चर में ही कराए हैं, तो इसकी मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, और रियल एक्सेप्ट के, अगर भूले हो तो आप कर लो, नोट्स देखो, मैं तो एक बार रिवाइज ही करा सकता हूँ, रेंज आप समझ लो, तो रेंज के लिए क्या कराओगे, फॉर रेंज के लिए कंसीडर कर लो किसको बोला, 1 को, y क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू के माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के, तो क्या आ जाएगा सोचो, माइनस कॉमन आ रहा है, y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉमन आ जाएगा, समझ आओगे, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो कितना आएगा, x माइनस अपॉन कट जाएगा, y क्या आ गया, अब क्या दूसरा स्टेप बताया था बताओ, एक्सप्रेस कराओ x को इन टर्म्स ऑफ x, बचा ही नहीं तो y में कैसे एक्सप्रेस करोगे, बचा कहीं x, पिछली बार बचा तो तुमने कर लिया था, इस बार क्या आ गया, y क्या आ गया, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ गई, आउटपुट, यही इसकी रेंज है, आगे जाएंगे, समझ में नहीं आया सर, आ जाओ, डोमेन क्या इसकी है बताओ आप, चल डोमेन बता करके तुम समझ लो, कोई बात नहीं, डोमेन तो बता दे यार, ऐसे तो ना कर मेरे साथ, मेरा चमत्कार तो ना कर, बता डोमेन क्या है, और रियल एक्सेप्ट, डोमेन कह रहा है और रियल एक्सेप्ट के, क्या डोमेन में, डोमेन किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू, क्या डोमेन में 0 ले सकता हूँ, 1 2 -1 -2 1/2 2/3 √2 k a, कुछ भी ले लो बट k नहीं ले सकते। अब रेंज ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, सोचो डोमेन क्या होती है, टेबल बना दूं, नो टेबल बनवा दो, नहीं तो x की वैल्यू होती है सारी, x को क्या कर सकता हूं, तो 0 1 2 -1 -2, मेरे कोई कहने पे इसमें x को 0 पुट करना, y की वैल्यू निकलनी शुरू करना, x को मास्टर जी 0 पुट करा दो, इसमें y की वैल्यू बता दो, इतनी बड़ी लंबी छोटी बात ही नहीं की मैंने, कितनी आएगी सोचना जरा, x को 0 पुट करा रहा हूँ, करा लो, k -0 अपॉन 0 माइनस k अपॉन माइनस k, कितना आएगा, कोई बच्चा 1 कराना, 1 कराना x को, तो y क्या आएगा, k -1 अपॉन, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो 1 - k अपॉन, तो कितनी आएगी बताओगे, कोई बच्चा 2 पुट कराना, कोई बच्चा मेरे कहने पे -1 कराना, -1 लो, -1 कराना, कराओ -1, k x को -1 तो +1 हो जाएगा, x को -1, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1 + k, तो क्या आ गया 1 अपॉन -1 आ रहा है, तो पर ये तो सारे -1 आ रहे हैं, और ये क्या आ रहा है 1 अपॉन, और -1 ही तो होता है, 1 अपॉन -1 कोई और क्या आम थोड़ा ना होते हैं, तो क्या आ रहा है आउटपुट सोचो, जितना मर्जी पुट करा लो, कुछ भी पुट करा लो, तो आउटपुट सोचो क्या आ रही है, तो यही इसकी आउटपुट है, यही इसकी रेंज है, y की वैल्यू, इनपुट अलग अलग पुट करा रहे हो पर आउटपुट क्या आ रही है, रेंज क्या आ रही है हमेशा, तो यही इसकी रेंज है, बस आंसर आ गया, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जब तक एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा x को इन टर्म्स ऑफ y, तो रूल कैसे लगा लूं,
रूल तो तभी लगाऊंगा डोमेन के जब x इन टर्म्स ऑफ क्या होगा y एक्सप्रेस। इसमें x ही गायब हो गया सारा, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने इसको क्या किया है सॉल्व, तो y इक्वल टू क्या आ गया -1, तो इसकी रेंज ही क्या आ गई -1। नहीं समझ में आता तो मैंने इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट किया बच्चे के लिए। तीसरा रेंज आराम से नोट करनी है, पढ़नी नहीं है फिर इनको। ये सेकंड पार्ट था, 9th का ही थर्ड है। डोमेन आपकी मर्जी है, रेंज आपने आराम से समझ के नोट करना। ये खत्म हो गया, इसको एक्सप्लेनेशन भी दी है, नहीं तो ग्राफ बनाओ। ग्राफ कभी भी फेल नहीं होगा, जिसको ग्राफ बनाने आ जाए उससे बढ़िया नहीं कुछ काम। सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूं, y लिख लो fx लिख लो, एक ही बात है। ये भी समझने वाला है, सारे समझने, अभी तीनों की तीसरा चल रहा है, तीसरा भी समझने वाला है। पहले वाले में कुछ अलग बात थी, इसमें कुछ अलग है, इसमें भी देखो समझना आया। मैं पहले बोल दूं रेंज को, फिर पढ़नी जरूर है एक बार को जाके, बिना पढ़े नहीं। डोमेन चल जाएगी आपकी, कभी भी पढ़ लेना, रेंज नहीं चल पाएगी। रेंज को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ठप्पा लगा लो आज ही किसी भी तरीके से, डोमेन चल जाएगी आपकी। डोमेन तो अब भी रिवाइज हो रही है सारी की सारी, डोमेन निकालनी। डोमेन में क्या करूंगा बताओ, ये क्या है fx बाय, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। रेंज होती तो मैं सिंप्लीफाई करता, जो मैं नीचे करूंगा अभी। तो अभी फिलहाल क्या करूंगा डोमेन में, gx को क्या करा दूंगा x - 4 को, तो इसके मतलब इसकी डोमेन क्या होगी और रियल एक्सेप्ट, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आ रही है रेंज की, अभी मैं समझा रहा हूँ फिर समझना। इसमें तो यार x बचा ही नहीं, तो टर्म्स ऑफ y हुआ नहीं, रूल लगे नहीं, सीधा इसकी रेंज होती है। क्यों होती है मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आप घर में कोई भी रूट टू पुट करा के देखो, कुछ भी करा लेना, समझो बात को। x को रूट टू कराओगे तो क्या आएगा, और ये क्या आएगा, ऊपर से क्या कॉमन लोगे तो माइनस लोगे, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा, कट जाते हैं। तुम्हें मैथ है तो काटते मैंने कॉमन लेके। चलिए रेंज है, कंसीडर कर लो 1 को, अभी नहीं नोट करनी रेंज, फिर बोल रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन भी चल रहा है। जितना टाइम लगना उतना तो देखो लगना ही है समझाने में। कितना आ गया, y = x² माइनस, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है, होएगा तो करेंगे। स्टेप 1 याद रखो, y = वो लास्ट बार है जब मैं स्टेप लिख रहा हूँ, इसका स्टेप लिखने बंद कर दूंगा। स्टेप 1 y = सीधे ही कर दूं, x + 4 बच जाएगा। इतना तो मैथ में चलाना पड़ेगा आपको। a² - b², a - b a + b, तो x + 4 अपॉन x - 4, y = क्या आ गया, अब मैं रेंज इसको लिख सकता हूँ, क्यों, अब x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये क्या आ गया, स्टेप 2 y = क्या बताओ, x + 4, दिस इंप्लाइज x कितना है। अब ये सोचो उनमें से कौन सा फंक्शन है जिसमें 6 रूल लग सके। कांस्टेंट, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, fx/gx, पॉलिनोमियल, कौन सा फंक्शन है तो तुम्हें सोचना है। तो स्टेप नंबर क्या आएगा, 3। ये क्या है, इट इज मतलब ये क्या मान लो 2, इसको क्या मानना है 1। जो 2 है x = y - 4 है, इज अ पॉलिनोमियल है, सोच लो इन किसमें है, y में। पॉलिनोमियल y की याद करो रेंज मतलब y किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा, और रियल से। सोच लो और रियल को क्या लिख सकता हूँ, -∞। याद करो जब 6 रूल लगाओगे तो ये तो देखते हो। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या था, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, स्क्वायर। क्या ये मॉडुलस है, क्या स्क्वायर रूट है, क्या ये होल स्क्वायर फंक्शन है, होल स्क्वायर होना चाहिए फंक्शन, होल स्क्वायर समझते हो क्या, पूरे के होल स्क्वायर फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है नेगेटिव होने में।
समझ भी रहे हो, ये तो नेगेटिव पर स्क्वायर होल स्क्वायर फंक्शन ही हो सकता है। तो भैया स्टेप नंबर 4 तो जाएगा नहीं इसमें। स्टेप 4 क्या था, मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर, ये तो लगेगा नहीं। फिर स्टेप 5 कॉमन भी नहीं आएगा, तो यही इसकी क्या आ गई है, तो इसकी रेंज क्या दिख रही है, सोचो इसकी रेंज, क्योंकि स्टेप 4 नहीं लगा तो स्टेप 5 लगेगा नहीं, क्योंकि स्टेप 5 याद करो पता क्या था, कॉमन दोनों का, स्टेप 3 और स्टेप 4 का कॉमन सॉल्यूशन, तो इससे तो सॉल्यूशन आया नहीं कोई y का, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, ना ये क्या है स्क्वायर रूट, ना ये क्या है मॉडुलस, ना ये क्या है स्क्वायर, तीनों में से कोई है ही नहीं, तो टेंशन छूट गई। तो फिर रह क्या गया, बस एक जरा अकेला रह गया। तो रेंज क्या आ गई इसकी, बताओगे इसकी रेंज क्या आ गई, जो y की वैल्यू, रेंज क्या आ गई, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑल रियल रहेगी ना, लिख दो सोचो। पीछे आंसर दिया हुआ है, 8 क्यों पूछ रहे हैं, समझना, सोचना, ये क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ था, ये नहीं कदों पीछे आंसर दिया तब 8 निकाला मैं, फिर बोलेगी मैं तो यही बोल रहा था। ये देखो फंक्शन दिया हुआ है, ये देखो इधर x² - 16 x - 4, इसकी पहले डोमेन निकालनी, डोमेन क्या थी बताओ, कुछ भी पुट करा सकते हो, क्या नहीं पुट करा सकते x को, मेरा मतलब x को तुम क्या पुट करा सकते हो, 0 1 2 -1 और रियल है, -1/2 √2 3 5 6 सब कुछ पुट करा सकते हो, पर क्या नहीं पुट करा सकते, क्या मैं x को 1 रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, मैंने फिर रेंज निकाल दी, इसको सिंपलीफाई किया, y क्या आ गया या x क्या आ गया, एक ही बात है, मैं x को 1 रख सकता हूँ, बताओ, रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, -1 -2 3 √2 √3 x को रख सकता हूँ, y की वैल्यू निकलनी शुरू हो जाएंगी, वो क्या आएंगी, रेंज टेबल बना लो जैसे पिछला टेबल बनाया, क्या x को 4 रख सकता हूँ, बताओ, अगर रखता x को 4 तो y कितना आता, तो x को 4 रख नहीं सकते, y 8 आ नहीं सकता, तो 8 तो बाहर निकालोगे, x को 4 रख नहीं सकता, y 8 आ नहीं सकता, सोचना आराम से, नहीं तो मैं टेबल बना के समझा देता हूँ, इसीलिए 8 बाहर निकालते, ये है रेंज में पंगे। अगर भाई रेंज निकालने को क्यों बोलेंगे, रेंज निकालना ही दिमाग लगाने वाली बात है, डोमेन में है ही नहीं कोई चक्कर, डोमेन में ऐसे कहाँ होता था। अब आप देख लो, आप x को वैल्यू पुट कराओ, y की वैल्यू आएगी, सोचो ये x है, y कितना है, सोचो x + 4, क्यों रेंज निकालते हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, x को क्या रखूंगा 0, y कितना आएगा 1 -1 हाफ √2, सोचना आराम से, 4 5, सोचो, तो मैं 0 पकड़ाऊंगा तो कुछ और आ रही है रेंज, तो रेंज सारी रियल ही तो आ रही है, सब कुछ ही तो आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 9/2 भी आ रहा है, रूट में भी आ रहा है, सोचना, समझ रहे हो, इनपुट आउटपुट उसकी तरह थोड़ा आ रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह कि सारे -1 आ रहे हो, अलग अलग ही तो आ रही है रेंज, पर यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि मैं x को क्या नहीं पुट करा सकता था, बताओ आप, 4 करा नहीं सकता हूँ x को, तो y क्या नहीं आ सकता, तो इसलिए 8 निकालना है, ये इसका रीजन है, ये दिमाग रखने वाली बात, आराम से मैं बस अब सारी बातें यही रिपीट होंगी, जो ये 3 क्वेश्चन है वही बातें रिपीट होंगी, इसको मैं एक बार दोबारा लिखवाऊं तो मैं अपनी लैंग्वेज में ये लिखवाऊंगा, x को 4 पुट करा नहीं सकता, y 8 आ नहीं सकता, y 8 फिर भी अगर डाउट है तो आप एक बार टेबल बना लेना, आपको अपने आप को ये डोमेन निकालते हुए फंक्शन को सॉल्व नहीं करना था, रेंज निकालते हुए तुमने फंक्शन को सॉल्व कर लिया तो y क्या आया x + 4, क्योंकि आप रेंज निकालते हो तो सॉल्व में आप पुट कराओगे, इसमें नहीं कराओगे, इसमें कराओगे तो क्या फॉर्म बनेगी, तो 0/0,
पर रेंज थोड़ा ना इससे निकलती है। रेंज किससे निकलती है? जब आप किसी को क्या कर लो, सिंप्लीफाई। तो 4 करा नहीं सकते, 8 आ नहीं सकता, ये चीज। चलिए देखिए एक आधे में और अगर दिमाग लगाएंगे तो। फोर्थ पार्ट बाद में करा रहा हूँ, सबसे पहले करा रहा हूँ एक ये वाला पार्ट। तो अच्छे हैं सारे। पहले ग्राउंड 9 का 5th 4 देखो कैच करते हो कि नहीं। नाइन का 5th ये तो खुद भी कर लो। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस, ये तो मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ पता है, सब कुछ पता है। मॉडुलस फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव, वो इसकी आउटपुट। तो इसमें तो कुछ है नहीं। इसकी डोमेन मैं क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बताता क्या होगी, और भूल गए हो। रेंज सिंस मॉडुलस फंक्शन, इसमें क्या एक्सप्रेस करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y क्यों एक्सप्रेस करें, सीधा पता है मॉडुलस का। ये तो सीधा ही ग्राफ है ना, ये तो ग्राफ भी पता है, वैसे भी पता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। इसीलिए मॉडुलस फंक्शन सब कुछ दिमाग में रखना है, कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और ये 0 होता है और पॉजिटिव होता है। दैट मींस x माइनस 7 हमेशा क्या होगा, फ्रॉम 1 से। x माइनस 7 ही क्या है, y हमेशा क्या होगा, तो y किससे बिलोंग करेगा, 0। ये ही इसकी क्या है, रेंज। खत्म। नहीं तो इसका डायग्राम भी बनाना, साइड में बनाना। अगला, अच्छा अगला देख सकते हो, तो देखो फिर मैं 9th का 4th कराऊंगा जरूर, पहले 10th का 5th कराऊंगा, फिर 9th का 4th कराऊंगा। 10th के 5th के बाद 9th के 4th कराऊंगा। और ग्राफ से भी देख सकते हो, y इक्वल टू मॉड x माइनस 7, जिसको याद हो शॉर्टकट, x माइनस 7 का 0, x को क्या पुट करा दो, 7, तो x पे क्या चले जाओगे, 7, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, 1 2 3 4 5 6, ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, b। हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। सोचो नीचे कहीं ग्राफ जाएगा नहीं, टच करेगा नहीं, देख लो रेंज आएगी नहीं, नीचे कहाँ टच कर रहा है, -2 पे कहाँ टच कर रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको भी तो सोचना है, सारा हमने तो ना सुना है। अगला, अच्छा 9th का 6th, y is equals to x upon 1 plus x square। डोमेन fx बाय gx को क्या पुट करा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भूल गए हो, एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल में से क्या निकाल दो, आयोटा, और निकल ही नहीं सकते। तो डोमेन क्या थी इसकी, कल ही तो बात की है। अब रेंज की बारी आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे अगर होता होगा तो। सिंप्लीफाई ना होता होगा तो फिर स्टेप 2 में जाएंगे। समझो रेंज को, जल्दबाजी नहीं करनी अभी। रेंज
फॉर रेंज के लिए कंसीडर कर लो 1 को, ध्यान से देखना ही कहीं अच्छा खा जाए इस क्वेश्चन में। कंसीडर कर लो 1 को, y क्या आ गया x अपॉन 1 प्लस x। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते, सॉल्व जो हो नहीं रहा, सॉल्व तो हो नहीं रहा, स्टेप 1 तो खत्म है इसमें। दूसरे स्टेप में x को इन टर्म्स ऑफ y लाते थे, देखते हैं कोशिश करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल इक्वल टू x आ गया, तो ये आ गया y x स्क्वायर, समझ भी जाओगे, y प्लस y x स्क्वायर इक्वल टू x। x को इधर ले जाओ, निकालना क्या था x को इन टर्म्स ऑफ, तो आया क्या, ये सोचो आया क्या, y x स्क्वायर माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। हाँ या ना, आराम से मैं बोल रहा हूँ। हम करने क्या जा रहे हैं ये पता होना चाहिए करने से पहले। हम x को इन टर्म्स ऑफ y लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते क्या है, x क्या आ जाए इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, पर ये क्या देखा, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक इन किसमें वाला, x में। इसमें दो x है, x भी है, x स्क्वायर भी है, तो कोई बात नहीं, होने दो। मैं कंपेयर कर लूंगा 10th क्लास की तरह, +1 के कॉम्प्लेक्स में जो क्वाड्रेटिक है उसकी तरह, किससे वाला, ax स्क्वायर प्लस bx। मुझे नहीं लगता किसी को पता हो इस बारे में, मेरा मतलब ना पता हो, सोचो c कितना आ गया भाई, यहां से x की वैल्यू क्या आती थी, याद है किसी को, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, कैसे बोल सकते हैं यार। तो निकालो, अगर क्वाड्रेटिक अगर x में है तो, क्वाड्रेटिक x में है तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b ढूंढो, b 1 प्लस माइनस b स्क्वायर ढूंढो, 1 माइनस 4ac ढूंढो, ac 4y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a ढूंढो, a y। अब ये कब एग्जिस्ट करेगा सोचना। अब x इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, y। जब x इन टर्म्स ऑफ y आता तो उसके बाद क्या लगाते थे, याद है, डोमेन के 6 रूल, डोमेन के 6 रूल लगाते थे उसके बाद। तो 6 रूल में से कोई रूल लग रहा है, सोचो, अंडर रूट वाली क्वांटिटी क्या नहीं होनी चाहिए, आइदर 0 और, तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब 1 माइनस 4y स्क्वायर क्या होगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, कैसे, वेविक्रम मेथड से सॉल्व कर दूंगा, कराऊंगा पहले फिर नोट करने को बोलूंगा, तो रिवाइज कराऊंगा। डोमेन तो अपने आप सोचो, कल की बात है, एक बार करा दी, रिवीजन नहीं है। फिर रेंज के लिए सिंप्लीफाई करो, मुझे तो सिंप्लीफाई होता दिखा नहीं था, शायद हो सकता है तुम्हें x इन टर्म्स ऑफ y भी ना दिखे, पर जब मैंने इसको इधर सॉल्व किया तो मुझे दिख रहा था क्वाड्रेटिक बन गया x में। जब क्वाड्रेटिक बन गया y x स्क्वायर माइनस x प्लस y, तो मैं 10th को याद करूं तो मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं। कंपेयर करने पे a b c की मेरे पास आ गई वैल्यू। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन आप अच्छी तरह कर सकते हो, तो x की वैल्यू इसमें पुट कराना आपको आता है। ये कब एग्जिस्ट करता है वो भी मुझे देखना होता है, मुझे पता है रूट का ऊपर रूट है, नीचे होता तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो कल वाली बात को याद रखो, क्या बोला, y स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना जरूरी था, तो पहले इसमें से क्या कॉमन लो, नेगेटिव। 4y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिवाइड किससे करा दोगे, बताओगे, तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फैक्टर बना लेना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये x की जगह किसके बन रहे हैं बस, तो क्या दिक्कत है, क्या हो गया, x की जगह y हो गया, +1 में आ गया। अब तो 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, वेवी कर्व लगा दो। वेवी कर्व क्या कहती थी, सोचो जरा, इसमें क्या लगा देंगे, वेवी कर्व। 2y माइनस 1 को 0 पुट कराओ, और 2y प्लस 1 को भी क्या पुट कराओ, y की वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बताओगे, दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। अब दोनों को प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ, क्या था इसका, 2y माइनस 1 0, y कितना आ गया 1/2, 2y प्लस 1 0। पता है आपको वेवी कर्व कैसे लगती है, कोई नया नहीं आपके लिए वेवी कर्व लगा, तो क्या आ गया माइनस 1/2। यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, याद करो। ऊपर क्या होता था, पॉजिटिव, नीचे क्या होते थे याद है, नेगेटिव वाला। बताओगे पोर्शन का है नेगेटिव वाला,
-1/2 से लेके, तो इसकी क्या आ गई रेंज। लिखो कहाँ, यहाँ लिख रहा हूँ या यहाँ लिख देता हूँ। y किससे बिलोंग करेगा बताओ, -1/2 से, ये इक्वल टू क्या आ गई इसकी रेंज। नहीं तो वे भी करो अपने आप लगा लेना, बड़ी आराम से सिखाएंगे। ये इसकी रेंज। यहाँ तक तो रिवाइज कराई दिया। क्वाड्रेटिक आ गई, एग्जिस्ट कब करेगा, वेवी क्रम में याद है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पॉजिटिव रखते थे मतलब x स्क्वायर को, तो यहाँ से क्या कॉमन लूंगा माइनस, डिवाइड किससे करूंगा, इसके बाद इसमें क्या लगा दो वेवी क्रम। कौन सी कर्व है सोचो, लीनियर इनइक्वालिटीज में कराई हुई है। जिनके पास नहीं है मैंने बोला था अपना लेक्चर यहाँ से पढ़ के चले जाओ, जिनको वेवी कर्व का रहता है। टेंथ का है, टेंथ का फर्स्ट पार्ट है। अब आप जल्दी कैच कर लोगे सारी बात को। y क्या हो गया x स्क्वायर -36 x -6 fx बाय gx। सबसे पहले फॉर डोमेन के लिए gx इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू डोमेन क्या होगी और रियल एक्सेप्ट 6। फिर रेंज को निकालेंगे। रेंज के लिए क्या कर देंगे, सिंपलीफाई। स्टेप थोड़े से याद पढ़ पढ़ के कर लीजिए। 4 रेंज के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x माइनस 6 x प्लस 6 फैक्टर बनाएंगे, तो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया है। हाँ, x को इन टर्म्स ऑफ क्या निकाल दो y। इट इज पॉलिनोमियल इन, पॉलिनोमियल है इन y। Therefore y किससे बिलोंग करेगा, और रियल से, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी बिलोंग करेगा। पर रेंज हमें अगर निकालनी है तो क्या निकालेंगे इसकी रेंज, और रियल एक्सेप्ट। मैक्स को क्या नहीं पुट करा सकता 6, y क्या नहीं आ सकता, तो 12 इसमें से बाहर निकाल देंगे। क्यों भला, क्योंकि x को 6 पुट करा नहीं सकता, डोमेन में नहीं है, करा नहीं सकता। Therefore y 12 आ नहीं सकता। अब आप सोचो मैं क्या बोलता हूं और आप क्या सुनते हैं। अगला है y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस x है। पहले क्या निकालोगे, डोमेन। डोमेन के लिए gx क्या हो जाएगा 0। डोमेन में गलती से भी क्या नहीं कराना, सिंपलीफाई। x क्या आ गया डोमेन। डोमेन हमेशा ओरिजिनल फंक्शन की निकलती है, जैसा है वैसे ही। फिर निकालना होगा रेंज के लिए। रेंज निकालने के लिए पहले सिंपलीफाई कर देना। y इक्वल टू 2x माइनस 4 2 माइनस x। 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, नीचे से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी कटेंगे। कट गया, y क्या आ गया -2। x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस हो नहीं सकता, कोई भी रूल नहीं लग सकता, तो रेंज सिर्फ सिंपली क्या आ गई -2। भूल गए हो, अभी तक कराइए। चीजें तो देखो आपको याद रखनी है। तीसरा 5 मिनट दे लो, सुखी रहो। अगर है टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हो तो देख लो, फ्लो फ्लो में तो हो जाएगा। थर्ड पार्ट रोक दूंगा पर इतने तक पहुंचा सकता हूं जो तुम जल्दी जल्दी कैच कर सको। माइनस मॉड एक्स, पहले मैं निकालूंगा डोमेन। डोमेन क्या आएगी, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन, ऑल रियल। भूलना नहीं, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, इसकी डोमेन क्या आएगी ऑल रियल।
ऑल रियल होती है, मॉडुलस फंक्शन होते हैं। इसका ग्राफ ऐसे जाता था, x को 0 पुट करा दें तो ये नीचे की तरफ जाते हैं। सोचो तो ये मॉड x हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। वी नो दैट फॉर रेंज के लिए मॉडुलस फंक्शन का मतलब याद है, मॉड x आर ऑलवेज क्या होंगे, 0 और पॉजिटिव। दैट मीन्स मॉड x हमेशा किससे बड़े होंगे बताओगे, 0 या उससे बड़े। पर मुझे मॉड x चाहिए कि माइनस मॉड x चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से कर दूंगा। किसी को पता है इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता था, जब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन सेम रहते थे क्या, माइनस मॉड x, तो साइन क्या हो जाएंगे बताओगे, माइनस ऑफ 0, -0 0 एक ही बात होती है बताओ। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से देखना, यही तो y है, यही नहीं y दिया हुआ सोचो, तो y क्या आएगा बताओगे, तो y की वैल्यू का मतलब रेंज, y किससे बिलोंग करेगा बताओगे, 0 से कम में। हाँ अब तो सीधा कैच होना चाहिए, ग्राफ क्यों बना रहे हो, नंबर लाइन क्यों बना रहे हो, 0 से छोटा कहां तक जाओगे बताओ, लेस देन इक्वल टू 0, y किससे बिलोंग करेगा, सोच लो। नहीं तो ग्राफ से नहीं दिख रहा, 0 के बाद नीचे ही तो जा रहा है ग्राफ, सोचो वो थोड़ा जाता है। बात तो ग्राफ से भी देख सकते हो, याद है y के परपेंडिकुलर लाइनें खींचते थे, 1 पे परपेंडिकुलर खींचो टच नहीं कर रहा, 2 पे खींचो टच नहीं कर रहा, 0 पे टच कर रहा है, -1 पे टच कर रहा है, देखो 0 पे भी टच कर रहा है। +2 तक तो अगर आपने सीख लिया स्पीड बहुत बन जाएगी आपकी। चलिए बस एक आधा और कराऊंगा, 4th और 5th, तो कल तो 5 मिनट का काम हो जाएगा, मॉड x बाय x। चलो एक और कर लो बस, कोई बात नहीं, कल नहीं ज्यादा काम। 4 डोमेन को इसमें टाइम लग जाता है, डोमेन के लिए क्या कराओगे, gx को 0 से जबरदस्ती खींचने की जल्दी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो डोमेन क्या आएगी, और रियल एक्सेप्ट 0। और फॉर रेंज के लिए सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व होता है y इक्वल टू मॉड x बाय, तो मॉड x भूल गए क्या होता है, भूल गए मॉड x क्या होता था याद है, प्लस माइनस x। सोचो ओ खुदाओं, अभी मैंने सब में कराया, एक होती थी प्लस x और एक क्या होती थी माइनस x, तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, नीचे x कट जाएगा, y क्या आएगा, क्या x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, क्या कोई रूल लगेगा डोमेन का, नहीं। y की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक 1 और एक आंसर आ गया रेंज। जैसे उसमें एक वैल्यू आती थी, एक आती थी, 2 आ गई, 2 आ गई, ये चीज होती है इसमें। देखो मैंने एक्सरसाइज 2.3 क्लास +1 में रेंज के लिए चल रहे थे हम लोग, क्लास +1 रिलेशन एंड फंक्शन में 10th का 5th पार्ट है, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x। तो पहले डोमेन के लिए चले, अगर याद हो किसी को तो डोमेन कैसे निकालते थे, जो fx होता था क्योंकि ऊपर है रूट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेने पे क्योंकि x के क्वेश्चन 1 रखना होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 बिकॉज डिवाइड बाय -1। तो जैसे ही -1 से डिवाइड कराएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, फैक्टर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यह आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, वेवी कर्व लगवा लेंगे, इसको 0 पुट करा लेंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी, एक 0 एक -2, प्लॉट कर लीजिए, एक -2 एक 0, -0 कह रहा हूँ, 2 और -2, एक बार इसको 0 तो 2, इसको 0 तो -2, तो कर्व हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी, ऊपर से, ऊपर वाला क्या होंगे पॉजिटिव, नीचे वाले क्या होंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव ही चाहिए, कैसे पता चलता है नेगेटिव चाहिए, दिया हुआ है पढ़ो, लेस देन 0 का मतलब ही क्या होता है नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला कौन सा पोर्शन आएगा, ये सारा नेगेटिव को सजेस्ट करता है,
तो कहां से हो जाएगा, डार्क सर्कल आएंगे इक्वल टू बी में। तो x किससे बिलोंग करेगा, -2 से 2 तक। इसमें डोमेन में कभी कोई पंगे नहीं होते, डोमेन किससे बिलोंग करेगी, -2 से 2 तक, खत्म। अब रेंज करनी है तो पहले x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो फॉर रेंज के लिए हम बात करते हैं, रेंज निकालनी है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 - x²। पहले क्या करा लो, SBS करा लो। 4 - x² इधर ले जाइए, तो x² इक्वल टू 4 - y²। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। ये कब एग्जिस्ट करेगी, डोमेन वाले रूल लगेंगे, सोचो। याद है रेंज के स्टेप क्या होते थे, पहला स्टेप कुछ सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कर लो फंक्शन, जो इस केस में सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप x को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, वही निकाला x को इन टर्म्स ऑफ y। तीसरा स्टेप एग्जिस्टेंस के वही रूल लगा लो जो डोमेन के रूल थे। कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये f g y मतलब ये वाली y 4 - y² क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों बोला, ये भी तो बीच में ही पढ़ा है, सोचो जरा, रूट के अंदर ही तो पढ़ा है। जैसे ये पढ़ा है सेम, ये x में पढ़ा है, y में पढ़ा है, आप देख लो सेम आता है। इसमें भी यही करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। क्या आ जाएगा, -y² + 4, माइनस कॉमन ले लो, y² - 4 डिवाइड बाय माइनस से कर दो, सेम ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा, y के लिए आएगा। पर लिखना चाहते हो लिख लो, साइन चेंज हो जाएंगे, -1 से डिवाइड करके। फैक्टर ना लो, y - 2y + 2, इसको भी 0, इसको भी 0, 2, -2। तो फिर प्लॉट कर लीजिए 2, -2 का, ऐसी रेडी करो 2, -2 को इस वक्त करोगे इसके लिए, y के लिए करो, ऊपर से जाएगी, ऊपर वाले दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या आएगा, नेगेटिव। इक्वल टू भी है, नेगेटिव आएगा, लेस देन नेगेटिव। इक्वल टू भी है, डार्क सर्कल बनेंगे। y इस बार x नहीं, y आएगा, y के लिए सॉल्व। y किससे बिलोंग करेगा बताओ, -2 से 2 क्लोज के लिए, ऐसे आएगा। ये इसकी रेंज है, अभी ऐसा नहीं है, एक और स्टेप बचा हुआ है। क्या मतलब, स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव या 0। एक स्टेप और बचा हुआ है, अगर आप देखो तो, अगर आप मुझे कहते हो तो स्टेप 1 लगा ही नहीं इसके अंदर। स्टेप 1 क्या था, सॉल्व करने वाला लगा ही नहीं। स्टेप 2 लगा है, मैंने x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया। स्टेप 3 रूल लगे हैं वही वाले, स्टेप 3 है। स्टेप 4 अब लग रहा है, कौन सा स्टेप 4 था, आप भूल रहे हो, अपने नोट्स खोल के देख लो। कॉमन, क्या कॉमन तो बाद में, जो ये फंक्शन है स्क्वायर रूट क्वांटिटी, वी नो दैट जो स्क्वायर रूट क्वांटिटी होती है कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव होती है। क्या मतलब, √4 - x² क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 1 से देख लो, इसकी वैल्यू क्या दी है, 1 से देखो, y। तो y भी किससे बड़ा आएगा बताओ, 0 से बड़ा। y 0 से बड़ा है, ये एक सोल्यूशन आ गया, ये y दूसरा सोल्यूशन दिया हुआ। फिर स्टेप नंबर क्या लग गया, 5। फ्रॉम 3, 4 से सोचो जरा, दोनों का कॉमन सोल्यूशन ढूंढो। वो क्या जा रहा है बताओगे, -2 से 2 तक सोचो, और ये क्या जा रहा है बताओ, 0 से बड़ा जा रहा है। कोई कॉमन आ रहा है बताओ, कॉमन कितना आ रहा है बताओगे, y किससे बिलोंग कर रहा है बताओगे, 0, तो यही इसकी क्या होगी, इसी को क्या बोलूंगा करके बता दो, रेंज 0 से 1। एक आ रहा था -2 से 2 तक, एक आ रहा है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा जाऊंगा तो कहां पे रुकूंगा, 2 तक। तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 से 2। सोचो ऐसे निकाल। अब 9th का पहले एक करा रहा हूं जो छोड़ा हुआ था मैंने। नाइन्थ का 4, x² -9
भूल गए हो, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालते थे, वो स्टेप 5 था। ये 0 से बड़ा जा रहा है, 0 से बड़ा कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। y क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट पार्टिकल नेगेटिव है। फिर इसका और इसका क्या निकालना है? कॉमन सॉल्यूशन फ्रॉम 2,3 से सॉरी फ्रॉम 2 ये रहा और कॉमा 3 से 2 3 से एक जा रहा है -2 से 2, एक जा रहा है 0 से बड़ा। बस ये डोमेन निकालूंगा fx greater than equal to 0, तो ये आ जाएगा x square minus 9 greater than equal to 0, x minus 3 x plus 3 greater than equal to 0, x की दो वैल्यू आ गई 3, -3, ये आएगा -3 आएगा 3 greater than equal to 0 का मतलब पॉजिटिव जाना है, तो पॉजिटिव ऊपर से ऊपर ही निकल जाएंगे, ये सारा पोर्शन पॉजिटिव था। नीचे वाला पोर्शन किसका होता है सोचो, तो ये सारी इसकी डोमेन में आ जाएगी। डोमेन कैसे लिखोगे अगर पता ही तुम्हारे को, डोमेन क्या आएगी बताओ इसकी, -इंफिनिटी से लेके -3 तक, ये सारा पोर्शन पॉजिटिव वाला है, फिर नीचे नेगेटिव वाला आ गया और यूनियन 3 से लेके कहां तक, ऐसे। अब निकालने इसकी रेंज, पहला स्टेप सिंपलीफाई करो जो कि हो नहीं रही। अब क्या निकालेंगे? रेंज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, इसको क्या करो? सिंपलीफाई। हो नहीं रहा छोड़ दो, हो ही नहीं। फिर दूसरा स्टेप क्या था? एक्सप्रेस करो x इन टर्म्स ऑफ y, जैसे करा हुआ है, तभी मैंने रखा हुआ है, तभी मैंने इसको बाद में कराया, इसको पहले कराया। स्टेप 2 है एक्सप्रेस कर दो x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे कराया तुमने? SBS कराती, हम भी करा रहे हैं निकालने के लिए। दूसरा स्टेप SBS करा दो, ये फर्स्ट मॉडल SBS करा दो 1 को, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9, ये इधर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस y स्क्वायर प्लस 9। अब बताओ ये कब एग्जिस्ट करेगा? यहां मैंने लिखा हुआ है इसीलिए, ये पिछला क्वेश्चन तभी लिखा हुआ है, मैंने रब नहीं किया हुआ। बताओ कब एग्जिस्ट करेगा? बताएगा कोई बच्चा? जब y स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरे 10 20 50 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को पता होता है, बताने पे 10 को पता चलेगा, अदरवाइज दूसरे तरीके से देखना बाकी 40 बच्चे। क्या यहाँ पे क्या आया था बताओ? ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या नहीं आ सकता? नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा? तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव या क्या आना चाहिए? क्या ये कभी नेगेटिव बन सकता है? क्या ये कभी का मतलब कोई भी y की वैल्यू के लिए, क्या ये कभी y की वैल्यू के लिए नेगेटिव बन सकता है? देखना जरा, कोई वैल्यू है जिससे नेगेटिव बन सकता है? कौन सी वैल्यू है जब नेगेटिव बन सकता है? बताओगे? ये कभी नेगेटिव बन सकता है? ग्रेटर बन सकता है, तो अब कहते नहीं बन सकता। y को 3 रख लो, y को 3 रख लो, तुम ज्यादा दूर क्या जाओगे? y को सिर्फ 3 रख लो, तो क्या बन जाएगा? 4 माइनस 9 क्या बनेगा? तो आयोटा वे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोचो 4 रख लो, 5 रख लो, देखो आई नहीं -2 से 2, तो -2 से 2 के बीच में नहीं आएगा, बाकी तो सब जगह नेगेटिव है। देखो निकाला नहीं हुआ तुमने। फिर भी बताऊंगा आपको, ये नेगेटिव आ सकता है y को 5 पुट रहा हूं,
पर ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, सोच लेना, कभी नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूं ये y की किसी भी वैल्यू के लिए, सोच लेना, किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं आ सकता। सोचते रहना, चाहे आप सोच लो। ये क्यों आ सकता था? 4 माइनस वाई स्क्वायर था, ये अंडर रूट, तो y को 3 पुट कराऊंगा, ये भी तो रूट में ही है, रूट में तो दोनों ही है। पिछले वाला क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वायर था, ये क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 9 है। सोच लो, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है? जीरो या पॉजिटिव। उसमें 9 ऐड कराऊंगा तो नेगेटिव कैसे बन जाएगा? सोच लो, ये स्क्वायर क्वांटिटी है पर उसके बाहर क्या माइनस है। अंडर रूट का क्या लेना देना? तो अंडर रूट बोल रहा है 2 बार, क्या लेना अंडर रूट का? बोलो, अंडर रूट का आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? अंडर रूट का मेरा ये मानना है कि लेना देना है ही नहीं इसमें। अंडर रूट का क्या लेना देना इससे? आइटा बन जाएगा ना नेगेटिव अंडर रूट। तो वो अब बात ये हो रही है कि ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है कभी नेगेटिव हो सकती है, और ये अंदर वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है। तो बात ये हो रही है, तो अंडर रूट हम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि अंडर रूट इनके ऊपर लगा हुआ कि अगर ये नेगेटिव हुई जिन वैल्यू पे y की, उनको बाहर करना पड़ेगा। जैसे y की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव है? 3 के लिए, तो y की 3 बाहर की है। देख लो तुम्हारा क्या आएगा आंसर? -2 से 2। तो अंडर रूट हमने बाहर करनी है। क्यों कर रहे हैं? वो तो अंडर रूट था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 4 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा। ये भी कब एग्जिस्ट करेगा बताओ? वाई स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा? 0 से बड़ा। चलो निकालते हैं इसमें से y की वैल्यू, जैसे इसमें से निकालनी थी। इसके क्या बन गए थे बताओ? फैक्टर क्या? y - 2y, इसके फैक्टर बने हैं ना? देखो आप ध्यान से, इसके फैक्टर निकालना कोई बच्चा y स्क्वायर प्लस 9 के। y इक्वल टू 3 और -3। क्या हो गया तुझे? y इक्वल टू 3 और -3, y स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे लेके जाएगा? चल इक्वल टू भी ले ले, y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y के 2 फैक्टर आते हैं +-2। y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 भी ले ले, तब भी y की वैल्यू कहां से आ जाएगी? बताएगा तो मेरे को। y की वैल्यू क्या आएगी? आयोटा आएगी अगर मैथ आता हो तो। इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में फर्क है। देखो ये क्या पड़ा है? y स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर बनते हैं, इसके कौन से फैक्टर बनते हैं? बनते हैं, पर बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज 5.6 में जाना पड़ेगा। वो ऐसे बनते थे, आप भूले। y स्क्वायर प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -9 आयोटा स्क्वायर। सोचना जरा, अब बन जाएगी। फैक्टर तो बनते हैं पर रियल फैक्टर नहीं बनते। इसके कौन से फैक्टर बने थे? 2 और इसके पता कौन से बनेंगे? तूने 3 और -3 गलत बोला है। ये ठीक है, पहले बात समझ में आती है मैंने क्या लिखा है? आयोटा स्क्वायर पता है किसी को क्या होता है? तो ये वो इसी को लिखा हुआ अगर आपको पता हो। तो ये क्या बन गया? y का स्क्वायर माइनस, वैसे तो मैंने यही बात बता दी थी ये वाली, देखो फिर भी जिसको नहीं पता चलता, y - 3 आयोटा अपॉन y प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके 2 फैक्टर बनेंगे तो सही। कौन कौन से बनेंगे? 3 आयोटा और ये क्या बन रहे? रियल बन रहे, इमेजिनरी? इमेजिनरी बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे, बनेंगे नहीं नंबर लाइन पे। क्यों? ये जो नंबर लाइन पे वेवी कर्व नंबर लाइन बनाते हो, वेवी कर्व नंबर लाइन जिस पे पिछली बार -2 बनाया था, तो किसके ऊपर बनाया था? सोचो, x एक्सिस के ऊपर। तभी तो 2 बाद में -2 पहले। तो x एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है बताओ? तो ये क्या है? इमेजिनरी। ये कैसे बन जाएंगे? ये क्या आ जाएंगे? रिजेक्ट। इसका मतलब कोई भी वैल्यू y की इसको नेगेटिव बना ही नहीं सकती। तो उसी बात को दोबारा लिख रहा हूँ। सो नो वैल्यू ऑफ y मेक y स्क्वायर प्लस 9 नेगेटिव। सोचना, कोई बना ही नहीं पाएगी। वही मैंने पहले लिखा था जो एक बच्चे को पता था। उसका मतलब क्या था? y स्क्वायर स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। उसमें 9 ऐड कर रहे हो, बात करता हूँ, कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या? हाँ, कोई ये वाला अगर ये होता, अगर कोई देखे तो ये वाला ये होता, तो अब ये नेगेटिव बन सकता है? अच्छा, नेगेटिव चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूट के अंदर से उठाया हुआ है।
अब पूछूंगा तो जवाब दो ना रूट वाले। ये नेगेटिव चेक क्यों कर रहे हो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर से उठाया हुआ है। रूट वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, बहुत वैल्यू के लिए हो सकता है नेगेटिव। क्यों, y को 0 पुट करा लो नेगेटिव है, y को 1 पुट करा लो नेगेटिव है। और नेगेटिव से डर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये रूट के अंदर से उठाई हुई क्वांटिटी है। पर ये कभी नेगेटिव नहीं होता, फिर भी किसी को समझ नहीं, ये कर लेना। तो इसका मतलब y क्या होगा, सोचो। दिस इंप्लाइज, अगर आपको समझ में आया हो, दिस इंप्लाइज y क्या होगा, सोचो। सो नो वैल्यू ऑफ y, तो कोई वैल्यू y की आएगी नहीं। तो y किससे बिलोंग करेगा, और रियल से। यहाँ y और रियल है। पिछली बार y क्या था, -2 से 2। क्यों, क्वेश्चन क्या था बताओगे, क्वेश्चन क्या था, 4 माइनस y क्या था, -2 से 2 था। 2 पुट कराऊंगा तो 0, 2 के बाद 3 पुट कराऊंगा तो आयोटा आ जाएगा, सोचो। 4 पुट कराऊंगा तो आयोटा। अब ये क्या बताओ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस बार अंडर क्या है, इस बार क्या बताओ, y² प्लस y को कुछ भी पुट कराओ, 1 कराओ पॉजिटिव, 0 पुट कराओ, 5 पुट कराओ, क्योंकि भैया बीच में प्लस का साइन है, दिख नहीं रहा क्या तुम्हारे। आयोटा पुट कराओ तो नेगेटिव आ सकता है, आयोटा पुट ही नहीं करा सकते, सोचो। अगर आप पूछोगे सर आयोटा पुट कराओ, हाँ 4 आयोटा पुट करा ले, अभी भी नेगेटिव आएगा, कर लेना जिसको मैथ आता है। 4 आयोटा का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 आयोटा स्क्वायर। 16 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -16 + 9 -7, तब आएगा आयोटा नेगेटिव। कब, जब आयोटा पुट कराओगे। तो क्या आयोटा पुट करा सकते हो, तो इसका मतलब y को कुछ भी पुट करा लो, चाहे 1/2 पुट करा लो, चाहे √2 पुट करा लो, चाहे 3/2, तो कुछ भी का मतलब क्या हुआ, और रियल है भाई, कभी नेगेटिव होता ही नहीं। इसीलिए बाद में कराया मैंने, उसको पहले कराया था, समझना तो तुमको है। अब क्या होगा, सोचो, ये आ गया y -∞ से ∞। कितने स्टेप पे पहुंचे थे बताओगे, याद करो, स्टेप 2 x, फिर एग्जिस्टेंस चेक की, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या था, याद है। अभी कहां से खत्म हो गया क्वेश्चन। स्क्वायर रूट क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, सेंस वो ना भूल जाना। स्क्वायर रूट क्वांटिटी जो होती है, सेंस जो स्क्वायर रूट क्वांटिटी होती है, कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव। क्या मतलब, √x² - 9 हमेशा क्या होगा बताओगे, फ्रॉम 1 से तो भूल गए तुम। y भी क्या होगा, यहाँ 0 से बड़ा है, ये मान लो 3rd, ये क्या आएगा y, फ्रॉम 2, 3 से कॉमन सोल्यूशन निकालना, स्टेप नंबर 5। ये नहीं समझ आया, पर ये समझो, जिसको सीधा नहीं आता, दिमाग नहीं लगता, तो आयोटा में इसके फैक्टर आएंगे। आयोटा हो नहीं सकता, रिजेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, याद है कौन सा था वो, 9th का लास्ट पार्ट क्या था, x/1 + x²। क्या था क्वेश्चन, किसी को याद है, यहाँ देखो कौन सा 9th का लास्ट पार्ट, 9th का लास्ट होगा 5th या 6th। क्या था बताओ, डोमेन कैसे निकालते बताओगे, डोमेन इसकी कैसे निकालोगे, नीचे वाला फंक्शन क्या नहीं हो सकता बताओ, 1 + x² को 0 पकड़ो, x की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, किसको याद है, प्लस माइनस। तो हमने क्या किया था, इसकी डोमेन पता क्या लिखी थी, और रियल में से क्या माइनस करा दो, आयोटा कॉमा, पर क्या रियल में आयोटा माइनस आयोटा पड़े होते हैं, तो ये आयोटा वाले क्या हो गए थे, तो क्या आई थी बताओगे डोमेन, तो इसमें 3 आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गए, तो रेंज क्या आ गई। तो क्यों लड़ते हो तुम लोग मैथ ही नहीं पढ़ते तो क्या करेंगे, तुम्हारा रटोगे तो तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ दिख नहीं रहा, ये रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ऑल, पर हम रेंज नहीं लिखते, भी y लिखते, कोई कॉमन सॉल्यूशन निकलता है। तो y क्या आ गया, तो y किससे बिलोंग करेगा बताओ, -∞। पर ये वाली बात तो नहीं भूल सकते, स्टेप तो पूरे लगाओगे, इसमें वो है रूट वाला फॉर्म। अब बताओ यहाँ पे y क्या आया बताओ, 0 से बड़ा, यहाँ पे क्या आया बताओगे, क्या निकालोगे, -∞ से ∞,
और एक 0 से बड़ा, बताओगे कॉमन सॉल्यूशन कोई बच्चा? बस आंसर आ जाएगा। अब जब आप पढ़ोगे तो मैं कहाँ से निकलवा दूंगा 0 से लेके, तो इसकी रेंज क्या आ गई 0 से लेके, दोबारा ओवरराइट कर देता हूँ, ये इसकी रेंज निकली। इसको रेंज नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि रेंज इसके बाद कॉमन होकर निकलती है, इसलिए इसको क्या लिखा है, उसमें डोमेन लिख सकते हो क्योंकि डोमेन कभी कॉमन होकर नहीं निकलती थी। पर काम वो भी वही कर रहा था जो ये कर रहा है, इसीलिए आपको ये समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने इसके फैक्टर आयोटा में निकाले हैं। ये आप 5.6 का पहला पार्ट है, आज भी आज जाके देख लो। तो चलिए एनीहाउ क्या आ गई इसकी रेंज 0 से लेके, खत्म हो गया बस ये आ गई इसकी रेंज। बस अब तो कुछ नहीं, जो समझाना था आपको समझा दिया। अब तो ये 6th पार्ट है, 7th है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। निकालो जरा खुद अपने आप। अगला इवन ऑड फंक्शन, ये जरूर देखा कि रूट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहले 5 स्टेप पढ़ के नहीं आया, आप चेहरों से पता चलता है आपके, पढ़ के आनी चाहिए आपको रेंज निकालने के लिए। 2 दिन थे आपके पास। चलिए भाई, जो पढ़ा अच्छा किया तुमने। 10th का 6th है, बताओ कोई बच्चा इसकी डोमेन बताओ। y = x² + 4 है, बताओ जरा डोमेन पहले निकाल दो। सॉल्यूशन कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल की डोमेन, देयरफॉर इसकी डोमेन क्या आएगी। दोबारा क्या एक चीज करता रहूंगा क्या, 2 बार तो करवा दिया कुछ। और अब क्या निकालनी बताओ, रेंज में पहले सिंपलीफाई करो, स्टेप 1 हो रहा है भी सिंपलीफाई, देखना सिंपलीफाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या इसको सिंपलीफाई करूंगा, फैक्टर भी नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा। स्टेप 2 एक्सप्रेस कर लो, क्या बना x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये क्या है y = इसको इधर ले जाओ, x², x = अब याद है स्टेप 3 सेम रूल ऑफ डोमेन, ये भूल गए हो, वही रूल लगाओ जो डोमेन में लगाते थे। बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा, बताओ। सेम रूल ऑफ डोमेन। क्या होता है डोमेन में, fx क्या था याद है, > 0। अगर कोई बच्चा समझदार है वो fx ना लिखे fy लिख देना, क्योंकि अंदर फंक्शन ऑफ y है, वो x में होती थी ना, y में नहीं लिखना, मत लिखो, सीधा ही लिख देना y - 4 > 0। तो यहाँ से सीधा ही निकल जाएगा, बेबी करो थोड़ा ना लगाने की जरूरत है। यहाँ से क्यों लगाऊंगा बेबी करो, क्या आ जाएगा बताओ, 4 से बड़ा कहाँ तक जाएगा बताओ, y बिलोंग टू 4, ∞। किसको स्टेप 4 याद है, स्टेप 4 स्क्वायर रूट, मॉडुलस और स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर रूट है क्या फंक्शन, नहीं। मॉडुलस है, मॉडुलस भी नहीं है। स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर फंक्शन क्या होल स्क्वायर है ही नहीं। कैन नेवर बी नेगेटिव आइदर 0 पॉजिटिव, तो कैन आइदर 0 और पॉजिटिव होते थे, याद करो। तो ये लगा ही नहीं स्टेप, ये सब लगा ही नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आई, तो यही इसकी क्या आ गई, बस जरूरत ही नहीं पड़ी, कॉमन निकला नहीं निकला, फिर हम क्या कर सकते हैं, निकलता तो निकालते जैसे वाक्यों में निकाल, हर एक में नहीं निकाले, हर एक में नहीं निकाले हमने, देख लेना आप चाहे, जिसमें निकलते हैं उसमें निकाल दिए। 7th खुद करो भी एक फटाफट से, अब तो जिसको आने थे आगे समझ में, नहीं तो लेक्चर रिकॉर्ड है देखना, तो आ जाएंगे समझ। आप स्टेप मैंने लिख दिए, जबकि मेरी ड्यूटी नहीं थी, आपको याद करके आनी चाहिए। अगला का निकालो जरा, आप देखो जरा मैच होता है कि नहीं होता आपसे। 10th का 7th है, निकालो डोमेन में, डोमेन भी निकालना। y = है तो आसान सा, पहले जैसा कराया हुआ है कराओगे। अब इस वाले में ये वाला स्टेप लगेगा, 4th वाला।
वो स्टेप 4 पहले आप याद करो ना, स्टेप क्या लिखवाएं आप। तो मैं तोड़ तोड़ के इसलिए लिखवाता हूँ ताकि कुछ याद रहे। करो जरा मेरे को आंसर बताओ इसका। 10th का 7th है, पीछे से मैच कर लेना। लास्ट है। अब मैंने कोई पार्ट छुड़वाया नहीं तुम्हारे लिए, एक बार तो मैंने सारे करा दिए। fx greater than equal to 0 सिंगल ही है। x किससे बड़ा आ गया? डोमेन आ रही है किसी की 3 से इंफिनिटी, देखो जरा डोमेन आ गई आपकी 3 से इंफिनिटी। चलिए एक काम तो निकल गया कम से कम। रेंज के लिए वही 5 रूल लगाओ जो लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 सिंपलीफाई करो जो हो नहीं रहा होगा। रेंज के लिए स्टेप 1 सिंपलीफाई हो रहा है क्या? ये नहीं हो नहीं रहा सिंपलीफाई, सीधा स्टेप 2 से चलेंगे। मैंने ये नहीं कहा हर क्वेश्चन में 5 स्टेप लगेंगे, मैक्सिमम 5 लगेंगे। तो भैया क्या कराओगे बताओ इसको? SBSE कराओगे इसको। तो x इन टर्म्स ऑफ y, तो y है कितना, क्या करा लोगे? x क्या आ गया? x क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 3, y स्क्वायर प्लस 3 आ गया। तो कौन सी फॉर्म आ गई बताओ? सेम रूल ऑफ डोमेन। क्या आ गई बताओगे? पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल आ गया। इट इज का मतलब समझते भी हो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 क्या आ गया? इस पॉलिनोमियल आ गया। इन किस में आ गया बताओगे? y में। देयरफॉर y किससे बिलोंग करेगा बताओगे? और ये भी रेंज नहीं आई। अभी क्या होता है स्टेप 4 लगे, रेंज नहीं है इसको लिख सकते, इसको रेंज आ गई है। अभी स्टेप 4 देखो, क्या स्टेप 4 लगेगा बताओ? नहीं। स्क्वायर रूट क्वांटिटी है? अरे इसको नहीं देखना होता, इसको देखना क्वेश्चन को। तू यहाँ पे देख रहा है, क्वेश्चन देखना है। क्यों? स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तभी तो y की वैल्यू निकलेगी। ये अगर आप इसको देखोगे ना तो x की वैल्यू देगा वो। मैं तभी तो कहता मॉड x का मतलब किसकी वैल्यू? मॉड x पॉजिटिव का मतलब x की के y की? y की। तुम गधे हो, y इक्वल टू मॉड x होता है। सोच लो, मॉड x का पॉजिटिव होना तो इसका तो y का पॉजिटिव होना। ये प्लस 2 तक पता चल जाए तब भी आप काफी कुछ गिरमत है। यहीं पे पता नहीं क्या आप चल रहे हो। अब अगर आप इसको देख रहे हो ना बेटा y स्क्वायर प्लस 3, तो इसका मतलब आप x को देख रहे हो, और स्क्वायर रूट को देखने का मतलब y को देख रहे हो। हम हमेशा वहां से देखना। हमने कल कोई भी क्वेश्चन देख लेना, अगर मैंने लिखवाया ना मॉड x पॉजिटिव है, तो आप लोगों ने पीछे जवाब दिया था मुझे खुद ही, मॉड x देखना मतलब y को देखना था। आज तो मुझे x बोल रहे हो। मॉड x का मतलब आउटपुट। क्यों? y इक्वल टू मॉड x होता है। तो अगर मॉड x बोल रहा हूं, x नहीं बोल रहा हूं, मॉड x पॉजिटिव है, तो इसका तो y पॉजिटिव है। ग्राफ भी यही कह रहा था, सब आपने मेरे को बताया था, देखो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये बात आपने करी थी मुझसे, आज आप उसको ही नहीं, बात को ही नहीं साथ चला पा रहे। स्टेप नंबर क्या आ गया? 4। सिंस स्क्वायर रूट क्वांटिटी का के तो गलत कह रहे। स्क्वायर रूट क्वांटिटी जो होती है कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या मतलब? रूट x माइनस 3 क्या आएगा? हमेशा 0 से गुणा। तभी तो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिखा हमने, कभी लिखा ही नहीं फ्रॉम यहाँ से 2 या 3। y हमेशा क्या आएगा? y लिखना यार। तो अगर मैं ये वाला कहता हूँ, ये देखो, मैं अगर ये कहता हूँ y स्क्वायर प्लस 3 हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, तो y प्लस 3 की वैल्यू क्या लिखूंगा? x लिखूंगा ना। x थोड़ा लिखना, y लिखना। y 0 से बड़ा है तो ये क्या आ गया? सोचो थर्ड। और ये क्या आ गया बताओ? सेकंड। फ्रॉम 2, 3 से बताओ क्या आंसर आएगा? स्टेप नंबर 5 था। मैं क्या उसमें मेरे क्या बताऊं? आपको बार बार घोटना तो आपको अपने आप को। तो बताओ 0 से बड़ा, पता कितना आपको नहीं पता चल रहा, जोर कितना लग रहा है इसमें, ये आप समझ नहीं पा रहे। आपको रिवाइज करना चाहिए इन चीजों को, आपसे बहुत इजी है। और मैं दोबारा पूछ लूंगा कभी भी सर से किसी, क्योंकि रेंज का एक सिर पैर नहीं होता इसमें। रेंज में आपने देखा है डोमेन की इतनी चिंता नहीं होती, रेंज की होती है। तो स्टेप 5 क्या था? आप भूल गए हो।
फ्रॉम 2,3 कॉमन सोल्यूशन निकालते थे, याद करो कॉमन सोल्यूशन निकालते थे। आप सोचो तो ये क्या आएगा, y फ्रॉम 2,3 से सोचो एक क्या आ रहा है y बताओ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, तो कॉमन सोल्यूशन देखो क्या जीरो से क्या आएगा, ये है इसकी रेंज, ये रेंज है इसकी और भी, तो इसकी रेंज क्या आएगी सोचो, रेंज 0 से इंफिनिटी। लोपड़ी चुपड़ी समझनी है फिर तो कभी भी समझ लो 10 मिनट के अंदर में, क्या सिर्फ लिखवाना ही तो आपने उसको घर जाके थोड़ा पढ़ना, पूरा कराना है तभी लगता है, इसने कभी आना नहीं कभी करता नहीं है, 8 कभी लास्ट है, खत्म कराएं बात हो चुकी है वैसे इसकी। चलिए क्या दिया है फंक्शन y = x माइनस, इसको क्या बोलते थे भूल गए हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इतने दिन तो हमने ट्रिग्नोमेट्री को भी ना लगाने, जितने रिलेशन फंक्शन को लगाए गिन लेना चाहिए, लेक्चर पढ़े मेरे पास सारे लोग, तो फंक्शन में इसलिए लगवाएं कि अब आप देखो आपकी क्या अच्छा होता है क्या नहीं। भाई मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, अगर आप सोचो माचिस की तीलियां, डोमेन देखनी थी आपको, आप डोमेन देखने के लिए परपेंडिकुलर गिराते थे x पे, मुझे तो लगता नहीं कहीं ऐसे पे टच ना करे, सब जगह टच करता है, अगर आपको पता हो तो ये देखो सब जगह टच करता था, डोमेन होती थी इसकी ऑल रियल, पहले भी आ चुकी है, देख लो रेंज बताओ रेंज कितनी है इसकी, रेंज के लिए किस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, इसमें वर्किंग रूल नहीं लगेगा, ये अलग है स्टैंडर्ड होते हैं, ये ग्राफ से ही निकलते। चलिए भाई रेंज निकालने के लिए क्या कराओगे, y पे परपेंडिकुलर गिराओगे, गिराओ जरा, ये 1 है, वैसे तो दिख जाना चाहिए आपको, डोमेन निकालते हुए आप भूल रहे हो, जब परपेंडिकुलर गिराते थे तो एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए था, पर जब y पे गिराते हैं तो कम से कम एक पॉइंट पे होता था, याद करो एटलीस्ट। तो ये सारी वैल्यू क्या आएंगी, रेंज में आएंगी, टच कर रही है, सोचो नीचे भी सारी वैल्यू क्या कर रही है, टच कर रही है, 0 पे भी क्या कर रही है, टच कर रही है, सोचो 1 पे टच करेंगे देखो, 2 पे टच करेंगे देखो, 1 पे भी नहीं करेंगे, होलो सर्कल है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी सोच लो, 0 क्लोज्ड क्योंकि 0 पे टच कर रही है, क्योंकि डार्क सर्कल बने थे सारे, पर 1 पे सारे क्या बने हुए हैं, तो 0,1 क्या आएगा इसका, 0 पे डार्क आएगा, 0 पे डार्क, 0 पे क्यों डार्क आएगा सोच लेना, क्योंकि 0 पे टच कर रहा है देख लो, पर 1 पे टच होलो है, ऐसे ये है इसकी डोमेन रेंज, बढ़ना पड़ेगा भी आप लोगों को।